मोहम्मद वाला आल सय्यिदना व शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद व असहाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल मिनल अहवाल मुक़तहिमी या करमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी सुम्मा रिज़ा अन अबी बक्र व अन उमर सुम्मा रिज़ा अन अबी बक्र व अन उमर वअन अली वअन उस्मान ज़िल करमी बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तारम चार यारे ताबे औलादे अली मज़हबे हनफियदार मिल्लत हज़रत खलील खाकी पाए गौसे आज़म ज़ेर साए हर वली जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर अरब का ताज सर पे रख शहनशाह अजम हो जा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो ये हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। निहायती काबिल कदर हाज़रीन मजलिस, इंतहाई माजरत के साथ मेरी गुजारिश कि मैं उलमा और मुफ्तियान किराम मशाइख सादात का अलग अलग नाम नहीं ले सका क्योंकि इतनी कसरत है उलमा की, नाम लेने में काफ़ी टाइम लग जाता, मैं माजरत खाऊं और नाम मेरे लेने से इनका कद नहीं बढ़ेगा बल्कि ये इनको अल्लाह ने पहले ही बढ़ा हुआ है इल्म की बरकतों से। और उलमा ये इनके सीनों में इल्म होता है, इल्म नूर है, इल्म हुजूर की वरासत है, तो लिहाजा उलमा नबी के वारिस है। थोड़ा बेदारी का अगर आप सबूत देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप थके नहीं हैं, 3 दिन से लगातार उर्स चल रहा है, हो सकता थकान भी होगी, लेकिन आज आखिरी दिन है, दुआ की मजलिस है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बेशुमार बरकतों से माला माल फरमाएगा। दिल बड़ा खुश हो गया आज इतना बड़ा मजमा और इतने उलमा मशाइख महफिल में। इसके साथ साथ यहाँ कई सालों के बाद मुझे आने का फिर मौका मिला, लेकिन आज सारी मैंने यहाँ देखी तब्दीली आई हुई है तामीर और तरक्की के लिहाज से। मेरी दुआ है जिन जिन का इसमें हिस्सा रहा अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज चूंकि एक वली कामिल का उर्स है और इनके साथ जुड़े रहने का अल्लाह ने हमें सूरह फातिहा में हुक्म दिया है, तवज्जो दिलाई कि मेरे महबूबीन के साथ वाबस्ता रहो। बगैर किसी तफसील के बस इतना आप समझ लीजिए, अल्लाह ने कहा अगर मेरे पास आना है तो मेरे महबूबीन के रास्ते से आना। बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं कुरान हदीस बताओ,
मैं कभी कभी सोच में लगता हूं, ये जो कहते हैं कि कुरान हदीस बोलो, कुरान हदीस बोलो, तो ये जो सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, क्या ये कुरान नहीं है? थोड़ा बेदार, बस ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा, लेकिन आपकी बेदारी का मुझे भरपूर ताउन मिलना चाहिए और सपोर्ट मिले तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। जरा पूरा मजमा अपनी पूरी बेदारी के साथ सुभान अल्लाह कह दीजिए एक मर्तबा। इस महफिल में आपका बैठना भी सवाब, आपका मोहब्बतों के साथ हाथ खड़ा करना भी सवाब, और जब आप दिल से सुभान अल्लाह कहेंगे तो सवाब ही सवाब। तो लोग कहते हैं कुरान और हदीस बोला करो, तो मैंने कहा कुरान ही है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह ने कहा मेरे पास आना है तो मेरे महबूबीन के रास्ते से आना। अब आप खुद समझेंगे हम औलिया उल्लाह का जिक्र क्यों करते हैं। आजकल बड़े लोग कहते हैं ये बाबू की कहानियां बोलते हैं। मैंने कहा बाबू से जुड़ने का हुक्म कुरान ने दिया है। पूरा मजमा अभी पूरी बेदारी के साथ जवाब नहीं मिल रहा है, समझना चाहिए। हमारे नौजवानों का जहन मुंतशिर इस लफ्ज से होता है जी कुरान बोलो। मैंने कहा कुरान ही कहता है मेरे महबूबीन से जुड़ो। और ये जुमला सुन लो, कुरान सिर्फ थ्योरी है। नहीं समझ रहे हैं शायद, पढ़े लिखे लोग जवाब दें। कुरान सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल यही औलिया है। कुरान एक थ्योरी है कि नेक बनो। कुरान कहता है ये बन गए, ऊंचा ऊंचा। कुरान कहता मुत्तकी बनो, तो ये बन चुके हैं। देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकल समझ लीजिए बात। कुरान ने हमें थ्योरी दी, ये करो वो करो, इससे बचो, ये काम करो, वहां जाओ यहां मत जाओ, यहां करो उधर जाओ, बाएं जाओ दाएं जाओ। क्या कुरान में यही सब कुछ है ना? आप जवाब दीजिए, यही है ना कुरान? ये करो वो करो, वहां मत जाओ, ये खाओ वो मत खाओ, मिलावट मत करो, झूठ मत बोलो, ये मत करो। अब ये सारी जो थ्योरी है कुरान में, इसका तो कोई प्रैक्टिकल भी होगा ना। ये ऐसी नहीं है कि ऐसे थ्योरी की किताब है, उस पर जिन्होंने अमल किया। ऊंचा 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 जरा प्यार से। इन सारी बातों पर जिन्होंने अमल किया वही अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं। इन सारी अल्लाह की अहकामात पर, ममनुआत पर जो जिन्होंने ये अपनाया वो है इनाम वाले बंदे। अब जिन्होंने कुरान को अपनाया, अहादीस रसूल पर अमल किए, अल्लाह उनको कहता वो मेरे वली हैं। अब हर कोई चाहता कि मैं अल्लाह का महबूब बनूं, लेकिन महबूब बनने के लिए रब ने रास्ता बताया कि कैसे बनना है। थोड़ा बेदार मैं आयत की तरफ आ रहा हूं। बंदे की ख्वाहिश है कि मैं महबूब बनूं, तो अल्लाह ने उधर से नुस्खा दिया, जिसको मेरा महबूब बनना है। और महबूबियत का दर्जा बहुत बुलंद है, महबूबियत का मकाम बहुत ऊंचा है। महबूब के माने जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, जिसको अल्लाह अपना मकबूल बनाए, जिसको अल्लाह अपनी बारगाह में महबूबियत का दर्जा अता फरमाए। यह दर्जा मिलना कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह कहता जो मेरा महबूब बनना चाहता है, उसे चाहे कि मेरे महबूब की इत्तिबा में आ जाए। तो खुदा का महबूब बनने के लिए रसूल से जुड़ना पड़ेगा। यह है कुरान का हुक्म कि मेरा महबूब अगर बनना है तो मेरे नबी की इत्तिबा में आ जाओ। ये अल्लाह ने शर्त रखी है।
फरमाया इसके बगैर मैं तुम्हें अपना महबूबियत का मकाम अता नहीं करूंगा। जब रब्बे जुल जलाल ने ये बता दिया कुरान में, जो मेरा महबूब बनना चाहता है उसको सीधे मेरे पास आने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि मेरे महबूब से रिश्ता जोड़ना है, मेरे नबी के साथ। ये कुरान की आयत का एक टुकड़ा मैंने तिलावत किया है। इसमें कौल है नबी, कह दो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर आपको अल्लाह के साथ मोहब्बत का दावा है, ये दावा तब तक बेकार है, फत्तबिऊनी, इसके लिए आपको मेरे रसूल के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। और इत्तिबा का रिश्ता, अब इत्तिबा की तफसील में नहीं जाएंगे, बस सिर्फ इतनी बात अर्ज करेंगे। हुजूर का अदब, हुजूर की मोहब्बत के साथ नबी की इताअत, हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब और नबी की मोहब्बत के साथ उनकी, जवाब नहीं आ रहा, मैंने दो चीजें पहले बताई, मोहब्बत और अदब। मोहब्बत और अदब के साथ नबी की इताअत, बोलिए, मोहब्बत और अदब के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब आप कहेंगे मोहब्बत और अदब की यह कैद क्यों लगाई? क्योंकि इताअत में मुनाफिक भी शामिल थे, वो भी शामिल थे। तफसील में नहीं जानना है, बस इशारतन में अर्ज कर रहा हूं। हुजूर की इताअत मतलब ये काम करो, वो काम करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, ये अमल करो, वो मुनाफिकीन करते थे। लेकिन उनकी उस इताअत में न नबी की मोहब्बत थी न नबी का अदब था। इताअत थी, सजदे थे, नमाज, रोजे, ज़कात सब कुछ था। मैदान जहाद में जाके इस्लाम के लिए दिफा करने का जो अमल था वो भी था। लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए कहा गया कि आप मरदूद हैं, आप जहन्नम के निचले तबके में जाएंगे। उसकी वजह, ये जुमला याद रख लीजिए, उनके पास इताअत थी बज़ाहिर, लेकिन उस इताअत में न अदब था न मोहब्बत थी। तो इसीलिए कभी कभी किसी की बात मानी जाती है जबरन भी, कभी कभी किसी की बात मानी जाती है मजबूरन भी। लेकिन जब आप नबी के पीछे चलेंगे, न यहां जबर हो न यहां मजबूरी हो, यहां मोहब्बत और अदब साथ होना चाहिए, तब जाके ये कामिल इताअत मानी जाती है। जरा प्यार से सुभान अल्लाह बोलिए ऊंची आवाज। अब यही वजह है जो बगैर मोहब्बत और बगैर अदब के नबी के पीछे चले, उनकी इताअत नहीं, उनकी इबादत नहीं, बल्कि इताअत और इबादत के बावजूद भी अल्लाह ने कह दिया इन्नल मुनाफिकीन फि दर्किल अस्फली मिनन, ये जहन्नम के निचले तबके में। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, अगर मेरा महबूब बनना है, थोड़ा मैं आपको बेदार करना चाहूंगा पहले, अगर तुम मेरा, आज हम अल्लाह के एक महबूब की बारगाह में खड़े हैं, अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है अगर मेरा महबूब बनना है, सुनिए, तो लाजिमन मेरे नबी की इत्तिबा करना है, लाजिमन इत्तिबा करना। तो रब ने फैसला सुना दिया, जो भी महबूब मेरा बन गया उन्होंने मेरे नबी की इताअत की, लेकिन अदब के साथ और मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ। ये बुनियादी चीज है, इसके बगैर न इताअत है न अदब है, इसके बगैर न इबादत है न इताअत है, कोई करेगा भी कबूल नहीं है। अब यहां सुनिए,
बंदा जाना चाहता है खुदा के पास, रब कहता है मेरे नबी के पास जाओ। थोड़ा बेदारी, अगर गर्मी नहीं लग रही तो थोड़ा आप इश्क रसूल की गर्मी को जरा ऊंचा कर लीजिए, सुभान अल्लाह बोले। बंदा जाना चाहता है अल्लाह के पास, बंदा रिश्ता जोड़ना चाहता है अल्लाह के साथ, बंदा मोहब्बत करना चाहता है अल्लाह के साथ। अल्लाह कहता बंदे ये सब कुछ तब तक बेकार है जब तक न मेरे नबी के दामन को पकड़ते हुए मेरे पास नहीं आएगा। तो मोदी से बरेलवी ने ये सारा एक शायर में फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर। महबूबियत का दर्जा मैं बर्ज करना चाहूंगा, लेकिन महबूबियत कहां से मिलती है, कैसे मिलती है, किस वजह से मिलती है और किसको कितना महबूबियत का दर्जा मिलेगा, ये सारा इन्हिसार हुजूर की निस्बत पर मुनहसर है। ये सारा कुछ इन्हिसार नबी की निस्बत पर है कि कौन कितना नबी का अदब, मोहब्बत, इताअत और कुर्बत में है, उसको उतना ज्यादा महबूबियत का दर्जा मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनिए, जो जितना हुजूर के करीब होगा उसको उतना महबूबियत का दर्जा ऊंचा मिलेगा। जिसका दिल जितना नबी से जुड़ा होगा उतना उसका दिल ज्यादा मुत्तकी बनेगा। तो दोस्ताने मोहतरम में अर्ज कर रहा था, आला फरमाते बखुदा बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने बाबा मीरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान है। कहता जो मेरे बारगाह में महबूबियत का दर्जा हासिल करना चाहता है, ये यूं ही नहीं मिलेगा, ये यूं ही नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट मेरी तरफ आने से नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट मुझसे मोहब्बत के दावे से नहीं मिलेगा। जिसको महबूबियत का मकाम हासिल करना है उसको मेरे नबी से जुड़ना ही पड़ेगा। अगर आप यहां तक बात समझ गए तो जुड़ने के दावे बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं। लेकिन मैंने अर्ज कर लिया, जुड़ने के साथ दो चीजें बहुत अहम हैं, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का अदब। कितना भी आप जुड़ने का दावा करो, कितनी भी आप इताअत और इबादत का दावा करो, नहीं है ये दावा सही जब तक ना आपकी इताअत और इबादत में नबी का अदब और नबी की मोहब्बत न हो। जुड़ने के लिए ये चीजें दो जरूरी है, ये बुनियादी चीजें हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं जनाब आप नबी 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 ज्यादा क्यों करते हैं। ये हम नहीं करें, ये कुरान हमें सिखा रहा है कि मेरे पास आने का जो मायार है, मकबूलियत का मायार, वो नबी ही की इताअत और इत्तिबा पर है। लेकिन इताअत और इत्तिबा का लफ्ज यहां पर, इताअत उलमा ने यहां तक भी लिखा, यहां इताअत का लफ्ज नहीं बोला, यहां इत्तिबा का लफ्ज बोला। अब इताअत में यह मुमकिन होता है कोई किसी की बात माने, उसमें दिल से नहीं मानता है, अदब से नहीं मानता है, मोहब्बत से नहीं मानता है, कभी कभी मजबूरियों के साथ मानता है। लेकिन जब दिल से, मोहब्बत से, अदब से मानेगा तो वो इत्तिबा मानी जाती है। वाह वाह माशाल्लाह। बखुदा खुदा का यही है दर। आला हजरत की यही शान है जो हम घंटों तकरीर करेंगे, आला हजरत एक मिसरे में बात बयान फरमा देते हैं।
तो दोस्ताने मोहतरम मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, बात समझने की कोशिश कर लेना। अब मकसद है अल्लाह का महबूब बनना है, लेकिन अल्लाह फरमाता लोगों जो मेरा महबूब बनने की ख्वाहिश रखता है वो मेरे महबूब नबी से जुड़ जाए, अदब के साथ और मोहब्बत के साथ। अब यहां एक अहम बात आप सुन लीजिए, वली के लिए तकवा शर्त है। वली के लिए तकवा, वली कोई तकवा के बगैर नहीं बनेगा। लेकिन तकवे की दो सूरतें हैं, एक जाहिर, एक दिल। जाहिर मुत्तकी, दिल मुत्तकी। लेकिन अल्लाह कहता है विलायत में उसको दे दूंगा जिसके पास दिल का तकवा होगा। बेशक बेशक, माशाल्लाह। लेकिन दिल का तकवा किन को मिलेगा? मैं वली विलायत का दर्जा दे दूंगा, अपना महबूब बनेगा, इसके लिए तकवा शर्त है। लेकिन तकवे में सिर्फ जाहिरी तकवा नहीं चलेगी, दिल का तकवा। जब तक दिल मुत्तकी ना हो तब तक तुम्हें विलायत नहीं मिलेगी। लेकिन अब यहां एक सवाल पैदा हुआ, ये दिल का तकवा है किन के पास? जरा प्यार से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक उसूल ये भी याद रखो, दो चीजें होती हैं, एक जाहिर एक बातिन। लेकिन जिस पर ज्यादा डिपेंड और भरोसा और दारोमदार होता है वो चीज छुपी रहती है, नजर नहीं आती है। जैसे हमारा वजूद जिस्म और रूह के ऊपर मुनहसर है, लेकिन दारोमदार किस पर है? रूह पर है, लेकिन नजर नहीं आ रही है। हमारा जिंदगी का दारोमदार ऑक्सीजन पर और खाने पीने की चीजों पर है, लेकिन इन दो में से जिन पर ज्यादा दारोमदार है वो ऑक्सीजन है, लेकिन नजर नहीं आ रही है। इसी तरह ईमान और अमल का मसला है, इसमें दो चीजों पर जिन पर ज्यादा दारोमदार है वो ईमान है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे, जहां जिस चीज पर ज्यादा दारोमदार है वो चीज नजर नहीं आती है। तो इसी तरह जाहिरी तकवा और दिल का तकवा। जाहिरी तकवा नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इबादत, ये नजर आ रहा है। मदरसा मस्जिद बनाना, इमामा बांधना, टोपी रखना, दाढ़ी रखना, ये नजर आ रहा है। लेकिन क्या दिल के अंदर है तकवा? नहीं, लेकिन वो नजर नहीं आ रही वो चीज। तो अब तकवे में भी दो चीजें हैं, एक जाहिरी तकवा, एक दिल का तकवा, कल्बी तकवा जिसको बोलते हैं। लेकिन जिनके पास कल्बी तकवा वही वली बनेंगे, जिनके पास दिल मुत्तकी है वही महबूबे खुदा बनेंगे। लेकिन लोगों सवाल ये पैदा हो गया है, अब ये दिल का तकवा किसके पास होगा? कुरान की बस दो आयतें मैं जल्दी से अर्ज करना चाहूंगा, अगर आप सुनेंगे तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए एक मर्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल पैदा है, दिल का तकवा किसके पास है? और यहीं से एक बात वाज़ेह भी हो जाएगी कि ये औलिया सिर्फ सुन्नियों ही में क्यों होते हैं? सुन्नियों ही में क्यों होते हैं? ये आरिफीन बिल्लाह सुन्नियों ही में क्यों होते हैं? एक होता है बनावटी, हमारे वाले बनावटी नहीं है। जिनको हम वली मानते हैं ये हकीकी औलिया होते हैं। बेशक बेशक, ये हकीकी आरिफीन बिल्लाह होते हैं। और दूसरा, किसी को टाइटल लगाएंगे ये आरिफे बिल्लाह है, उससे काम नहीं बनेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला के बंदो, अब यहां सवाल ये पैदा हो गया है, तकवा जाहिरी तो हर किसी के पास है, लेकिन दारोमदार जवाब देंगे दिल के तकवे पर है। जिनका दिल मुत्तकी है उन्हीं का जाहिरी तकवा भी कबूल हो जाएगा। लेकिन अब यहां एक सवाल जरूर जो समझना है, जो सुनना है,
वो ये है कि मौला दिल का तकवा किनको मिलेगा? तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्लामा अब्दुल रशीद दाऊदी साहब गाजी मिल्लत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह हमारे बड़े उलमा मशाइख मुफ्तियान किराम बड़ी मोहब्बतों के साथ गुफ्तगू सुन रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा सुनने की जरूरत है और समझने की ज्यादा जरूरत है। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता जो मेरी निशानियों का अदब करते हैं फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अब ये जो गुफ्तगू मैंने की ना, अब कुरान की आयत के जरिए से सुनिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा विलायत और महबूबियत उनको मिलती है जिनके पास तकवा है। जवाब दीजिए, जिनके पास तकवा है। लेकिन तकवा की फिर कितनी सूरतें हैं? एक जाहिरी, दूसरी जिनके पास दोनों तकवा होंगे वही महबूबियत का मकाम पाएंगे। बेशक बेशक माशाल्लाह। लेकिन अब सवाल यह है इन दो में से ज्यादा दारोमदार किस तकवे पर? दिल के तकवे पर। लेकिन दिल का तकवा किनको मिलेगा? यह है अहम नुक्ता, इसको अब याद रख ले, काम आएगा। अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद फरमा वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, जो खुदा की निशानियों का अदब करते हैं, जो खुदा की निशानियों का अदब करते हैं, फ़इन्नहा, बेशक ये अदब करना। अभी आप नहीं बेदार है पूरी तरह, अगर समझ रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा आपको सुभान अल्लाह के जरिए से, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको मेरी बात अच्छी से समझ आ रही है। अल्लाह का फरमान है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, जो मेरी निशानियों का अदब करते हैं, ताजीम करते हैं, फ़इन्नहा, बेशक ये अदब करना, मेरी निशानियों का एहतराम करना, मेरी निशानियों का ताजीम करना, फ़इन्नहा, ये ताजीम और तकरीम करना, मिन तक़वल क़ुलूब, यही तो दिलों का तकवा होता है। बेशक बेशक माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपका जहन एक खास बात की तरफ ले जाना चाहता हूं। आपको ज्यादा थकाएंगे लेकिन नहीं, मुख्तसर से गुफ्तगू के साथ में अर्ज करना चाहूंगा और मेन बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा। जरा प्यार से सुभान अल्लाह बोलिए एक मरतबा। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से दोहराऊं ताकि आप जुड़े रहें। जो खुदा का महबूबियत का मकाम, मकबूलियत का मकाम कुर्ब हासिल करना चाहता है, उसके लिए तकवा जरूरी है। फिर तकवा की दो सूरतें हैं, एक जाहिरी, एक दिल का तकवा। लेकिन दारोमदार किस तकवे पर? जिनके पास दिल का तकवा होगा नमाजें कबूल हो जाएंगी, जिनके पास दिल का तकवा होगा इबादत कबूल हो जाएगी माशाल्लाह। जिनके पास दिल का तकवा इताअते इलाही, इताअते मुस्तफा कबूल हो जाएगी। तो दिल का तकवा लेकिन किन के पास है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, अल्लाह कहता जो मेरी निशानियों का अदब करते हैं, ये अदब करना फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये निशानियों का अदब करना ही दिल का तकवा है। अब एक और बात यहां अहम रह गई, थोड़ा इसको एक ही पर मत बार बार इसको खींच रहे हैं आप। ये पीछे वाले मेरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं ना? जरा हाथ खड़ा करके दिखाइए माशाअल्लाह, मोहब्बतों के साथ। बड़े बेदार बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यहां तक मैंने जो पहुंचाया बात समझ में आ गई? तो दिलों का तकवा किनके पास है? जो खुदा की निशानियों का अदब करते हैं। लेकिन अब एक सवाल और पैदा हो गया, ये निशानियां हैं क्या? ये निशानियां हैं क्या? अब ये भी हम उधर नजर नहीं जाएंगे, कुरान ही से पूछेंगे।
कहते हैं ना कुरान से कुरान पढ़ो, कहते हैं ना कुरान बताओ। आप लोग बाबू की कहानियां बताते, मैंने कहा आप सुन कुरान, कुरान ही सुन, कुरान ही से पूछ कुरान क्या कहां जोड़ रहा है हमें, कुरान किस चीज की तालीम हमें दे रहा है, आ जाओ सुन। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब सवाल यह है कि निशानियां है क्या, तो यह सवाल भी कुरान से पूछो। इन सफा, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जरा बेदारी के साथ। वाह। इन सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता बेशक सफा और मरवा, सफा और मरवा ये दो पहाड़ियां हैं। सुनो लोगों, वाह वाह। हमें कहते हैं बाबू की कहानियां मत बोलो, कुरान पहाड़ों की कहानियां सुना रहा है। वाह क्या बात है, बहुत वाह। अच्छा, हमें कहते हैं बाबू की कहानियां मत सुनाओ, कुरान उन पहाड़ों की कहानियां सुनाता है जिन पहाड़ों पर बाबू ने कदम रखे हैं। वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आओ सुन्नियों की महफिल में बैठो, यहां तुम्हें कुरान की हकीकी तर्जमानी मिल जाएगी। दाएं बाएं जाओगे, खुदा की कसम दीन से हट जाओगे। याद रखना, तुम्हें नमाजी तो बनाया जाएगा लेकिन मुस्तफा से कट जाओगे, अल्लाह के महबूबीन से कट जाओगे। याद रखना, खुदा कहता है कबूल नहीं करूंगा। अगर कबूल होना चाहते हो तो आओ रास्ता ले लो, मैं बताता हूं, कुरान के जरिए से बताता हूं। आपका ताउन मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि स्टेज बहुत नीचे है। ये मुकर्रिर जानता है, तकरीर करते करते जब नीचे बैठेगा फिर लोगों को ऐसे देखना पड़ेगा तो कितनी तकलीफ होती है, इसके लिए ये मुकर्रिर ही को पता होता है। इसलिए थोड़ा सा 2-3 फीट कम से कम, अगर ज्यादा ऊंचा नहीं 2-3 फीट होना चाहे, क्योंकि तकरीर करके लोगों के अपने साथ जोड़े रखना ये कोई मामूली बात नहीं होती है। लेकिन अब चलो, आपकी दुआएं साथ रहेंगे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपका भी ताउन है। मोहब्बतों से सुभान अल्लाह, और ऊंचा जरा प्यार से सुभान अल्लाह। तो ये जुमला सुनो, लोग कहते हैं बाबू की कहानियां मत बताओ, कुरान उन पत्थरों की बातें करता है जिन पत्थरों पर बाबू ने कदम रखे हैं। और सिर्फ कहानी नहीं सुनाता है। भैया रखो इसको, छोड़ दो इसको, बैठ जाओ नीचे, छोड़ दो भैया, नीचे रख दो, डिस्टर्ब ना करो, नीचे रख दो। सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उन निशानों का अदब सिखाता है। दाएं बाएं नहीं जाएंगे, आज जितनी तकरीर होगी कुरान ही से करेंगे। कुरान से बात करो ना। कहते हमें डराते, ये हमें भी डराते जी कुरान। जब ये कुरान बोलो, हमारे लोगों को लगता है शायद हमारे कुरान ही नहीं बोलते हैं, डरते हैं ना बहुत सारे बेचारे। जब मौलवी मेंबर पे नहीं जनाब कुरान हदीस के बाहर मत जाओ, मैंने कहा आ जाओ, हम कुरान के अंदर हम आपको समझाएंगे हैं क्या। ये सिर्फ डराने की बातें नहीं है, ये बताने की बातें हैं। अगर यहां तक आप जुड़े रहे, समझ में आ गया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुरान से सवाल करो ये निशानी है क्या। ए मौला, तू कहता है जो मेरी निशानियों का अदब करता है उसी के पास दिल का तकवा है, उसी के पास दिल का। लेकिन अब ये जमात सवाल कर रही है, मौला ये निशानियां हैं क्या। अल्लाह का बात फरमान है, इन सफा, हाय 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 हाय, इन सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह कहता सफा और मरवा दोनों पहाड़ियां खुदा की निशानियां हैं। मैंने सवाल किया, मौला ये निशानियां कैसे बन गई है, तो वो भी समझना सुनना पड़ेगा। ए मौला, क्या किसी नबी ने कदम रखा, क्या इस पर कुरान नाजिल हो गया,
क्या तेरा खास जलवा हुआ, किसी के साथ मुलाकात हो गई? कहते नहीं, आज से 500 450 साल पहले, 4000 साल पहले, हाँ? एक पैगंबर की बीवी, जरा 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 ऊंचा, जरा ऊंचा, एक पैगंबर की बीवी ज़ौजे मोहतरमा के पास छोटा बच्चा था, रेगिस्तान था, पानी का नामो निशान नहीं था, छाती में दूध खत्म हो गया, तने तनहा थी। क्या वफादार औरतें। जब इब्राहिम ने उधर छोड़ा, अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम बीवी को भी छोड़, बच्चे को भी छोड़, इस जगह निकल जा, बात मत करना, बात नहीं करना। हाय हाय हाय, क्या इम्तिहान की घड़ियां और क्या कामयाबियां। ज़ौजे मोहतरमा ने कहा इब्राहिम हमें यहां तनाई में क्यों छोड़ा? कोई बस्ती नहीं, कोई पानी नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई सब्जार नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कुछ भी नहीं, हमें यहां क्यों छोड़ा? खलीलुल्लाह को रब का हुक्म था बातें मत करना, आगे कुर्बानी का दिन आने वाला है, कुर्बानी से सिर्फ गोश्त मत खाओ, दिखावे मत करो, फलसफे कुर्बानी सीखो। अल्लाह के हर हुक्म के सामने अपनी गर्दन को झुकाना, ये है कुर्बानी। हम नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, रोजे भी नहीं रखेंगे, हज भी नहीं करेंगे, हराम भी खाएंगे, रिश्वत भी खाएंगे, शराब भी पिएंगे, हमारे नौजवान नशे भी करेंगे, और ईद के दिन नए कपड़े, जी कुर्बानी करनी है। कुर्बानी समझते हो? कुर्बानी क्या है? इब्राहिम को रब ने कहा बेटे के गले पे छुरी चला, कहा मौला चला दूंगा। रब ने कहा यादगार रखूंगा, ताकि सुबह कयामत तक बंदे बंदगी सीख जाएंगे कि बंदगी किस चीज का नाम है, इताअत और फर्मा बरदारी किस चीज का नाम है। इसीलिए रब ने कहा लन यनालल्लाह लहुम वला दिमा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, मेरे पास तुम्हारे जानवरों का गोश्त ये खून नहीं पहुंचता है, मेरे पास अगर आता है तुम्हारी तरफ से वो दिलों का तकवा आता है। तो कुर्बानी करने से मकसद सिर्फ गोश्त खाना नहीं, बड़े बड़े दिखावे नहीं कि मैंने इतने किए उतने किए, बल्कि ये देखना है हम अल्लाह के हुक्म की कितनी कदर करते हैं। तो कुर्बानी से पहले तुम्हें नमाज का हुक्म है। उच्चा जरा प्यार से सुभान अल्लाह। नमाज, कुर्बानी से अहम हुक्म नमाज का हुक्म है। क्या साल भर तुमने नमाजें अदा कर ली है? कुर्बानी से पहले जो तुम पर फर्ज है वो माल का ज़कात फर्ज है। क्या तुमने माल की ज़कात निकाली है? कुर्बानी से पहले तुम्हें हज का फरीजा है, नहीं करते हैं ये सब। जी मैं बड़ा कुर्बानी करूंगा, दिखाना है लोगों को, लेकिन फलसफा याद रख। इब्राहिम ने अपने बेटे के गले पर छुरी चलाई, हलक पर। कोई छोटा वाकया नहीं है, बहुत बड़ा वाकया है। इसीलिए उसको यादगार रखा गया था कि बार बार लोग कुर्बानी सीखें, अपने बच्चों को अल्लाह के वफादार बनाएं। आज बड़े वालिदैन परेशान हैं, बच्चे बेवफा बन रहे हैं, बच्चे नशेड़ी बन रहे हैं, बच्चे मनशियात के आदी हो रहे हैं। सही है, नशे के आदी हो रहे हैं, लेकिन जिस वक्त इस बच्चे को तरबियत करने की जरूरत थी, क्या माँ बाप ने वो जिम्मेदारी उस वक्त निभाई? याद रख मेरे बुजुर्ग, जिस तरह तुमने बच्चे की तरबियत के जमाने में लापरवाही की, उसी तरह वो बुढ़ापे में तेरी खिदमत में लापरवाही करेगा। बुरा मत मानना मेरे बुजुर्गों। आजकल के दौर में इतने बिजी हैं, मेरे आका ने फरमाया मुझे यह डर नहीं कि मेरी उम्मत शिरक करेगी, लेकिन इतना बता दिया मुझे डर है कि मेरी उम्मत दुनिया परस्ती में मशगूल हो जाएगी। सिर्फ दुनिया, रातों दिन दौलत, रिज़्क, ओहदे, न जाने किस किस में फंसे हैं, और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हमारे पास कोई टाइम ही नहीं। अब आजकल बच्चों को माएं
स्कूलों में परवरिश के लिए भेजते हैं, दूध की बोतल साथ देते हैं। किबला, किसी पीर साहब के पास कोई औरत आई, जनाब बच्चा मेरा बड़ा हो गया, अब ये खिदमत नहीं करता। उसने कहा दूध अपना पिलाया या दुकान का पिलाया? उसने कहा नहीं जी दुकानी का पिलाया। कहा तेरी क्यों खिदमत करेगा? कुरान ने कहा 2 साल पूरा दूध पिलाओ, खिदमत कर, नसीहत कर, अच्छी तरबियत में रख बच्चे को। ये बच्चा अगर आज नशेड़ी बना, माफ करना, इसका जिम्मेदार इसका मां बाप है। मां बाप ने बड़े कीमती मोबाइल भी रखे, गाड़ियां भी रखे, मकान भी रखे, सब कुछ रखा, और फख्र के साथ कहता मेरा बच्चा बड़ा अमीर है। लेकिन जब बिगड़ता है, जब नशेड़ी बनता है, तो फिर कफे अफसूस मां बाप मलते हैं, रोते हैं। मैंने कहा क्यों रोता है? कहता जनाब बच्चा बिगड़ गया, नशेड़ी हो गया। मैंने कहा क्या दिया तुमने? कहता सब कुछ दिया, मेरे पास सब दौलत इसी के लिए थी, मैंने सब इसकी फैसिलिटी रख ली है। मैंने कहा यही तुम्हारी चूक हुई है, अगर तुमने कुछ नहीं दिया होता, रसूलुल्लाह की तालीम दी होती, ये बच्चा नेक हो जाता। दुनिया परस्ती की महफिलों की जीनत तुमने बच्चों को बनाया। जिन उलमा की मजलिसों में ये नबी का वफादार बनता, उनसे तुमने काट दिया है। ये फैजाने नजर था, ये फैजाने नजर था, या कि मकतब की करामत थी। दो ही चीजों से लोगों बच्चे अच्छे बनेंगे, या किसी बुजुर्ग की नजर पड़ गई बदल गया। लेकिन अब आजकल ऐसे बुजुर्ग बहुत कम हमें नजर आ रहे हैं। है जरूर, ऐसा नहीं है। मेरे आका ने फरमाया 40 कुतुब दुनिया में हर वक्त मौजूद रहते, अब्दाल, उनके बगैर दुनिया नहीं चलेगी, समझने। लेकिन फर्क इतना है, हमारी नजरें ही बिगड़ गए, हम नहीं देख पा रहे हैं। वो तो हर जगह मौजूद होते हैं। आला हज़रत यहां याद आ गए, क्या बात है। कहते एक जमाना था औलिया के मज़ारात से जो फैजान और अनवार और बरकत निकलते थे, वो देखे जाते थे। यानी बुजुर्ग लोग देखते थे कि अंदर से अनवार और बरकत निकल रहे हैं, लेकिन अब नहीं। सवाल हुआ हजरत क्यों? कहा वो बंद नहीं हुआ, लेकिन हमारी नजरें ही अंधी हो गई कि नजर ही नहीं आ रहा है। तो मैंने अर्ज कर लिया, दो ही चीजों से बच्चे सुधर सकते हैं, या फैजान नजर, किसी बुजुर्ग की नजर पड़ गई तो संवर गया, सुधर गया, बदल गया। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह करे हमें वो नजर नसीब हो जाए। एक ये, अगर ये नहीं वे फैजाने, तवज्जो सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखलाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदे। बस दो चीजों से हमारे जवान समझ सकते हैं, सुधर सकते हैं। बुजुर्गों की मजलिसें जहां नजर पड़ेगी तो बदल जाएगा, अगर वो नहीं तो कम से कम मकतब में भेजो, उस्ताद के सामने दरसगाह में भेजो,
जहां इसको जामे मुस्तफा पिलाया जाएगा। तवज्जो है मोहब्बतों के साथ जरा प्यार से सुभान अल्लाह। जहां इसको मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पिलाया जाएगा, अकीदत वाले बुजुर्गों के साथ, शरीयत के पाबंद बुजुर्ग, सुन्नतों के पाबंद बुजुर्ग, नमाजों के पाबंद बुजुर्ग, जो आशिके रसूल बुजुर्ग होंगे, उनकी मजलिसों में बिठाया करो। सच्चे पक्के सुन्नी सहीउल अकीदा उलमा की मजलिसों में भेजा करो, क्योंकि तैयबा से मंगाई जाती है। ये जाम यूं ही नहीं मिलता। मैंने कहा ना, जो महबूब बनना चाहता है तो किसी रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है। तौहीद की मई, तौहीद की मई, प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। माशाअल्लाह, क्या सुन्नियत भी कितना प्यारा मिशन है। पंजतन पाक के हम दीवाने हैं। तो लोगों में अर्ज कर रहा था, अगर बच्चे बिगड़ेंगे उसमें माँ बाप का हाथ होगा, अगर बच्चे सुधरेंगे उसमें भी माँ बाप का हाथ होगा। कोशिश तो करो। आप करोड़पति हैं लेकिन बच्चा बिगड़ गया, माँ बाप के दिलों का सुकून था, अब बेसुकूनी का जरिया बना। बता वो दौलत है किस लिए? है किस लिए? कोचिंग के लिए बच्चे को कोचिंग सेंटर भेजते हो, महीने में 10-10, 20-20 हजार रुपया खर्च करते हो। क्यों नहीं एक अच्छे से उस्ताद को लाते हो, पढ़ाओ। दुनिया हम उसके मुखालिफ नहीं है, पढ़ाओ, अच्छी बात है, पढ़ना है। हमारे बच्चे बड़े ओहदों पर पहुंचे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं हमारा बच्चा जब कल डीसी बने ये दयानतदार बने, हमारा बच्चा जब कल एसएसपी बने वो तकवा शार बने, वो नबी का वफादार बने, वो इंसानियत का हमदर्द बने। ठीक है? तो खलीलुल्लाह की कुर्बानी में फलसफा है। अब ये उन्वान थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं एक बात वापस ले आकर आता हूं। रब्बे जुल जलाल ने कहा, इस बीवी और बच्चे को छोड़ो, इस रेगिस्तान में वापस जाओ। बात मुझे लग रहा आप शायद हट गए कहीं से, बात नहीं करना। हजरत हाजरा कहती है, हजरत हमें किसके हवाले छोड़ा? तो जवाब ही नहीं मिलता है। रेगिस्तान में छोड़ा, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, खाना पीना नहीं, बस्ती नहीं, इधर क्यों छोड़ा? अपनी इस्लामी बहनों, बेटियों, बीवियों, माओं तक पहुंचाओ ये पैगाम। उनको खुदा के हुक्म और रसूल के हुक्म की कदर करना सिखाओ। ये मत समझना मैं नमाजी बन गया, अपने अहलो अयाल के बारे में भी सवाल होगा। सुनिए हजरत हाजरा का बड़ा ईमान बड़ा मोहब्बत बड़ा जुमला। कहा, मेरे सरताज, मुझे इस तन्हाई में छोड़ना क्या ये मेरे रब का हुक्म है? नहीं नहीं, जरा प्यार से रब की बात हो रही है, जरा ऊंचा बोलिए। ये कोई मामूली मसला नहीं, इसको जहन में ले आओ। कोई बस्ती नहीं, कोई आवाजाही नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, सब्जार नहीं, कुछ भी नहीं, हरियाली खत्म, कुछ नहीं, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। और इस तन्हाई में छोटे बच्चे के साथ अपनी बीवी को छोड़ना ये कोई छोटी बात मामूली नहीं है, बहुत बड़ा मसला है।
लेकिन वफादार बीवी ने क्या कहा, मुझे इस तनाई में इस छोटे बच्चे के साथ छोड़ देना, क्या ये मेरे रब का हुक्म है? हजरत इब्राहिम को जबान खोलने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ सर मुबारक हिलाया ऐसे, बस सर मुबारक को ऊंचा नीचे करके इशारा दिया, हाँ हादा मिन अम्र रब्बी, ये मेरे रब का हुक्म है। अब सुनिए जवाब, फरमाया जा मेरे सरताज। मेरे रब के अभी खलील जा, तू जा, अब कोई फिक्र मत करना मेरी, जब ये रब का हुक्म है मैं अपने रब के हुक्म पर राजी हूं, मुझे कोई शिकवा नहीं है कि मुझे इस तनाई में क्यों छोड़ दिया गया। जब ये मेरे खालिक और मालिक का हुक्म है, मैं उस रब के हुक्म पर दिल से राजी हो गई हूं, जादू अल्लाह के हवाले। अल्लाह अल्लाह, क्या खुदा के हुक्म का अदब, क्या खुदा के हुक्म को बजा लाने का जज्बा। ये थी वो जमाने की औरतें। लोगों, उम्मत रसूल के जमाने के औरतों का वाकया मुझे अब बताने का ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन राबिया बसरिया याद आ ही गई है, आ ही गई है। हमने दीन पढ़ा, लेकिन अपनी अहलियों, अपनी बीवियों, अपने बच्चों को हमने दीन से बेगाना कर दिया है। सिर्फ उनको दुनिया परस्ती उनके दिलो दिमाग में भर दिया हमने। ये नतीजा निकल रहा है आज जो बर्बादियां फैल रही है, क्योंकि समाज के लिए अच्छे इंसान तैयार करने का जितना रोल बाप का है, उससे बढ़कर रोल अच्छी मां का भी होता है। राबिया बसरिया ने 40 साल तक कुरान मजीद के बगैर कोई लफ्ज जुबान से नहीं निकाला है। जब जंगलों में जब पालती थी रेवड़ भेड़ बकरियां, नमाज का टाइम होता था उनको छोड़ देती थी, और देखा गया लोगों ने जंगल के दरिंदे शेर वगैरह जितने भी हैं वो इन बकरियों को जमा करके एक ही जगह उनकी निगरानी करते हैं। लोगों ने सवाल किया, राबिया ये अजीब मंजर हम देख रहे हैं, ये क्या मामला है, ये दोस्ताना इनका कब से है? कहा जब से मैंने रब के साथ ही दोस्ताना बना दिया है, तब से अल्लाह ने हुक्म दिया जंगल के दरिंदों, खबरदार, जब तक मेरी वफादार बंदी मेरी इबादत में रहेगी तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी है इनकी बकरियों की निगहबानी करना। शेखुल आलम का एक कलाम है, इजाजत है कश्मीरी में, कहते हैं युस्को जिजातस, युस्को खोजुन मैंने डरना, युस्को जिजातस तस खोज आलम अद कौन जिंद इंसान, यानी जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा आता है पूरी मखलूक उससे फिर डरती है। अल्लाह मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की वो बेटी, वो माँ जिसने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को जन्म दिया है। 5 साल का बच्चा है, मां नेक है, तकवाशार है, इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, हया वाली है, पर्दा वाली है। ऊंचा ऊंचा जरा सुभान अल्लाह प्यार से। अगल बगल में जिनको सुस्ती आ रही है आप ऊंचा बोलिए, थोड़ी उनकी सुस्ती भी दूर रह जाएगी। बोलिए सुभान अल्लाह ऊंची आवाज। बाप बड़ी नेक थी मां। अब जब माँ बाप नेक होता है उनकी चाहत होती कि मेरा बच्चा भी नेक बन जाए, लेकिन जब हकीकी मुखलिस होते हैं, ऐसा नहीं दिखावे के लिए नेक बन जाए, कोई हराम खा के कहेगा मैं नमाजी हूं, ऐसा नहीं। जो वाकई जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, रसूल की मोहब्बत है, वो चाहता कि मेरा बच्चा भी नबी का वफादार बन जाए। इसीलिए कहा मेरे बेटे 5 साल का हो गया, नमाज पढ़। कहा अम्मा नमाज क्या होती है? कहा मैं बताऊं, नमाज खुदा की इबादत है। अच्छा इबादत कैसे करनी? कहा मैं सिखाऊं, आ जाओ। सिखाया, ऐसे करना है, वजू बनाना है, नमाज पढ़ना है। अच्छा मैं पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बच्चे का सवाल है।
5 साल का बच्चा है, उसके तो उल्टे सीधे सवाल होते ही है, मैं पढ़ूंगा मुझे क्या मिलेगा। तो मां समझती थी कि बच्चे को चीनी बड़ा पसंद है, कहा नमाज पढ़ो अल्लाह शक्कर देगा, नमाज पढ़ो अल्लाह। सुनिए मेरे दोस्तों, माओ बहनों तक पैगाम ले जाओ, नशा बहुत बड़ी लत है, लेकिन इसमें हमारा रोल है, इसमें कोई शक नहीं। इसके पीछे माफिया बड़े स्मगलर लोग जो हमारे नौजवानों को अमदन कसदन जानबूझकर इसका शिकार करते हैं। मैं बार बार कहता हूं क्योंकि हमारे नौजवानों की जवानियों के साथ खेल कर उनका पैसा बनता है, लेकिन लाशऊरी में हमारा जवान शिकार हो रहा, इसको पता भी नहीं चलता। इतना सा हेरोइन ले लो, 1-1 लाख का आता है, आधे मिनट में खत्म कर देता है। एक मर्तबा लिया तो फिर सारी उम्र छूटेगा नहीं। और ये जानबूझकर एक चेन बनाई जा रही है, मेरे नौजवानों को हम बाखबर कर रहे हैं। बाकी अमल करना आपका काम है, हमारा काम आपको बाखबर करना है। और इसके भयानक नताइज जो हैं वो आप देख रहे हैं। जो नशेड़ी बन गए वो बर्बाद हो गए, उनकी सेहत, उनकी इज्जत, उनके खानदान, उनके औलाद, सब कुछ बर्बाद हो गया है। और लास्ट में जब उनको पैसा मिलता नहीं, वो डाकू बन जाते हैं, वो चोर बनते हैं। जब वहां से भी नहीं मिलता है नशे के लिए पैसा, जब नशे की दवाइयां नहीं मिलती है, और मैं हैरान हो रहा हूं कभी कभी, एक तो हेरोइन है, एक तो फुक्की है, न जाने क्या क्या करते हैं। मैंने यहां तक सुना है जब इनको कुछ नहीं मिलता तो बूटों की जो पॉलिश होती है वो भी खा लेते हैं। फिर ये अब देख लीजिए कितने गिर जाते हैं फिर ये जो नशा करने वाले हैं। बूट की पॉलिश से भी जब उनको दिल नहीं भरता है, जब वो भी न मिले, फिर जो ये जुराबे पहनने वाले मोजे होते हैं, जब उनको उससे काम नहीं चलता, फिर इन जुराबों को पानी मार करके फिर निचोड़ते हैं, और वो निचोड़ा हुआ पानी पी करके नशे की प्यास बुझा देते हैं। मैं कह रहा हूं कुत्ता भी ऐसा नहीं कर पाएगा। ये देखो इंसान क्या कर रहा है, ये कितनी बुरी बात है। मेरा मुसलमान नौजवान जो नबी का नाम लेवा होगा फिर ऐसा काम करेगा। इसीलिए मेरे नबी ने 1450 साल पहले तुम्हें बाखबर किया था, ओ लोगों नशा हराम है। एक जुमला दे करके तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस अमदन कसदन तुम्हें नशे का शिकार बनाया जा रहा है। जब सब रास्ते इसके बंद हो जाते हैं ना, फिर लास्ट इसका क्या होता है, खुदकुशी। करते कि नहीं करते, ये इसका अंजाम है। और अगर खुदकुशी नहीं करेगा ना, अंदर से ये सड़ चुका होता है। 4-5 साल के बाद उसकी फिर डेथ। ये है नशा। अब आप कहेंगे अगर ये इतना खतरनाक है तो लोग करते क्यों हैं? लोग इसलिए करते हैं कि इनको करवाया जाता है। इसके पीछे बड़े माफिया हैं जो इस पर करोड़ पैसा कमा करके रातों रात करोड़पति बनते हैं। लेकिन उन लोगों से भी मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है, सुनो ए बेगैर तो बेजमीरो, लोगों की जवानियों को तबाह करके पैसा कमा करके कैसा तुम्हें ये बर्दाश्त होता है, उसी पैसे से तुम शाम के टाइम, सुबह के टाइम दस्तरखान बिछा के अपने बच्चों को रोटी खिला रहे हो। क्या तुमने कभी अपनी जमीर से सवाल नहीं किया? कितने घर उजाड़ गए, कितने घरों के नौजवान गुलाब मर चुके हैं सिर्फ इस नशे की वजह से जो तुमने उनको खिलाया पिलाया और बर्बाद कर लिया। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। तो बच्चों की सही तरबियत की जरूरत है। माँ बाप और असातिज़ा इसके जिम्मेदार हैं। कानून के इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा रोल जो वालिदैन का है, उलमा का है, आइम्मा का है। अल्लाह हम सबको ये जिम्मेदारी बखूबी निभाने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत हाजरा ने कहा, जा मैं रब के हुक्म पर राजी हूं। ये हैं अल्लाह के हुक्म की इताअत और फर्मा बरदारी और रब के हुक्म का अदब करना। तो मैं पहुंचा था, हजरत खंज बख्श की मां ने कहा, बेटा नमाज पढ़, अल्लाह शक्र देगा। तवज्जो है मेरी तरफ तो? सुभान अल्लाह, शक्र देगा। अच्छा, इतने में मां ने वजू बना के मुसल्ला बिछाया, उसको बोला जा अब वजू बना करके आओ। उधर से मुसल्ला बिछाई,
नीचे से कागज की छोटी सी पुड़ी में शक्कर रख ली। बच्चा आया, अम्मा नमाज कहां, करो इस तरह नमाज शुरू। जब नमाज शुरू तो मां पीछे खुश, मेरा बेटा मुसल्ले पे आ गया है, मेरा बेटा रब का नमाजी बन गया है। वाह क्या बात है, बनाओ बच्चों को नमाजी, बनाओ नमाज कार्य कुरान। हम नहीं कहते हर किसी को मौलवी बना, अगर आप मौलवी बनने से डरते हैं मत बनो मौलवी, लेकिन दीन तो सीखो। कम से कम दीन तो सीखो, रसूलुल्लाह की तालीम तो सीखो, कुरान तो पढ़ो। ये तो तुम्हारी दुनियावी जिंदगी बेहतर बनाएगा। ये मौलवी बनने से जो लोग डरते हैं ना, पता है क्या कहते हैं उनसे? जब कहते हैं कि बच्चे को मदरसे में डाल नेक बनेगा, कहता है खाएगा क्या? हाँ। क्या कहता है? मतलब रोजी रोटी कहां से मिलेगी? मुलाजिम नहीं बनेगा, अफसर नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, मौलवी बन के खाएगा क्या? और यही बंदा जब फेसबुक पर बैठता है ना लिखने के लिए, कहता मौलवी बहुत ज्यादा खाते हैं। अजीब हालत है। जब उसको बोलते हैं बच्चे को मदरसा भेज, इमाम बनेगा, आलिम बनेगा, दीन का खिदमतगुजार बनेगा, कहता खाएगा क्या? यानी रोजी रोटी कहां से मिलेगी? जब मौलवियों की तनकीद पे आता है तो कहता मौलवी कितना खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। अल्लाह का फजल है, मौलवी इज्जत की खाता है। अल्लाह का फजल है, मौलवी कभी खुदकशी नहीं करता है। अल्लाह का फजल है, अगर आमदनी कम है लेकिन इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारता है। अल्लाह का फजल है, मौलवी नशा नहीं करता है। जब सच्चा नबी का वफादार बनेगा, मुझे यकीन है जामे मुस्तफा पिएगा, फिर कोई जाम पीने की जरूरत ही नहीं है। ये हुजूर के वारिस हैं, वारिस हैं। क्या क्या सोचा तुमने? बच्चे को बड़ा डॉक्टर बनाना है, अच्छी बात है, बना, हम नहीं इसके मुखालिफ, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कम से कम दीनदार तो बन, दीनदार तो बन, मौलवी मत बन, इमाम मत बन। किसके नसीब में होगा इमाम? आ गए हैं डीसी, उसके कदमों में कदम डालता है। नहीं समझे शायद। वाह, इनका मकाम कौन जानेगा? इल्म पढ़ने वाले का मकाम तो मुस्तफा जानते हैं। का फरिश्ते लड़ते हैं कि नहीं, मैं ही इनके पैरों तले पर बिछा दूंगा। तुम दुनिया के लोगों को इज्जत देते हो, मेरे मुस्तफा ने कहा कयामत के दिन जिस बच्चे ने कुरान पढ़ा, अमल किया होगा, उसके मां बाप की दस्तार बंदी, ताज बूशी अल्लाह खुद करेगा कयामत के दिन। तो मां ने शक्कर नीचे रखा, बेटे ने सलाम फेरा, अम्मा शक्कर। उसको बेचारे को नमाज का क्या पता था, 5 साल का बच्चा है, लेकिन उसको फिक्र किस चीज की थी? अब सुनिए, शक्कर पर ही उसी शरत पर नमाज शुरू की थी। मां ने कहा बेटे जरा मुसल्ला तो उठाओ। तरबियत का अंदाज देखिए, मुसल्ला उठाई, नीचे से शक्कर की पुड़िया निकल आई, खोला, खाया, बड़ा खुश हो गया। कहा अम्मा दिन में कितनी बार पढ़ना है? दिन में कितनी बार पढ़ना है? कहा 5 बार पढ़ना, लेकिन याद रख पहले मेरे पास आया करना, जब नमाज का टाइम होगा मैं वजू बताऊंगी, जा करके वजू, तब तक मैं मुसल्ला बिछाया करूंगी, तुम नमाज पढ़ के फिर मुसल्ला उठाना। मां की हिदायत के मुताबिक ऐसा ही करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। एक दिन बच्चों के साथ खेल कूद में लग गया, अजान हो गई, आने में देरी हो गई। जब देरी हो गई तो कहा नहीं जी, अब कहा मैं मां के पास जाऊं, फिर वजू के लिए जाऊं, ऐसा करूं यहीं से वजू बना करके ही जाऊंगा। अब जब वजू करके आया तो सोचा कि मां को क्या पूछूं कि मुसल्ला देर हो गई। मुसल्ला उठाया, बिछाया, अल्लाहु अकबर। मां को पता चल गया, आय हाय हाय हाय, हमारी मां रोती है, बच्चा मुलाजिम नहीं बना। गंजे बखिज की शक्कर, गंजे बखिज की मां
गन शकर की माँ रोती है, मौला अगर मेरे बच्चे को पता चला ये शकर आसमान से जमीन के नीचे से खुदा नहीं रखता, ये माँ रखती थी, क्योंकि माँ ने कहा था ये मेरा रब रखता है, ये मेरे रब की तरफ से है। अब उसकी नीयत उसमें जो थी वो थी, लेकिन तरबियत का मकसद था, ये रब रखता है। अगर मेरे बच्चे को पता चला ये माँ रखती थी, तो ये मौला तेरा भी गद्दार बनेगा, मेरा भी बेवफा बनेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, समझेगा झूठ है। ए अल्लाह, मेरा काम था मेरे बच्चे को मुसल्ले पे लाना, अब इसको अपने साथ वाबस्ता रखना तेरा काम है मेरे मौला। मां ने पीछे से हाथ फैलाए, कहा मेरे मौला आज तक मैंने इस तरह आपको कुछ नहीं मांगा, आज मैं मांग रही हूं को मौला फैसला सुना देना, अब खुद ही बता क्या करना है। रो रही है मां, आंखों से आंसू जारी। जब सलाम बच्चे ने फेर दिया, अम्मा शकर, अब मां क्या बोलेगी, मां तो रो रही है, उसको चुप कराया, आंसू पूछ लिए, छोटा बच्चा है, तकलीफ हो गई उसको, मां रो रही है। अम्मा हर दिन जब मैं सलाम फेरता था तेरा चेहरा खिला रहता था, खुश रहता था, आज तू क्यों रो रही है? अब जब खामोश हो गई तो क्या मैं मुसल्ले उठाऊं? अब यकीन का इम्तिहान आ गया, अब यकीन का इम्तिहान आ गया, अब रब के साथ जो कुर्बत है उसका एग्जाम आ गया। कहा बच्चे उठा, बच्चे मुसल्ले उठा। मां ने शकर नहीं रखी थी, उसको पता था आज मुझे मौका नहीं मिला। कहा बेटे उठा मुसल्ला, जब मुसल्ला उठाई वापस रख ली तो मां को चीख निकली, शायद गड़बड़ी हो गई। कहा बेटा आपने मुसल्ले को वापस क्यों डाला, क्यों नहीं उठाया? कहा बे मां आज तक तो कागज की पुड़ी में शक्कर होती थी, लेकिन आज तो मुसल्ले के नीचे बड़ा घड़ा बना हुआ है, वो भरा है चीनी से। ओए हाय हाय, ये तो भरा हुआ है। अब ये क्या राज है मेरी अम्मा? कहा बेटे बस मेरा काम हो गया, मेरी ड्यूटी भी खत्म हो गई। आज तक मां रखती थी, आज मेरे रब ने खुद रख लिया है। मेरी अम्मा तू क्यों रखती थी? तो कहने लगी बस बेटे इसलिए रखती थी कि तू नमाजी बने। कहा बस मेरी मां, जब तू मुझे इसीलिए शक्कर रखती थी कि मैं नमाजी बनूं, बस आज ही मैंने तौबा कर लिया, अब शक्कर की लालच में नमाज नहीं पढ़ूंगा, अब रब की मोहब्बत में नमाज अदा कर लूंगा। मेरे इस्लामी बुजुर्गों, बहनों, माओं तक पैगाम पहुंचा दो, इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। संभलो, सुधरो, नमाजी बनो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, पर्दा वाली बनो, हया वाली बनो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी अच्छी तरबियत में पल के कल तेरे वफादार बन जाएंगे। अगर ऐसा ना किया तो ओल्ड एज हाउस बन रहे हैं जिनमें तुम्हें बुढ़ापा गुजारना पड़ेगा। फिर अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह। इन्न सफा, आप भूल गए, मैं नहीं बोलूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार साईं बाबा मीरा बख्श अल्लामा अब्दुल रशीद दाऊदी साहब, शान अहले सुन्नत अल्लामा दाऊदी साहब। जो थक गया वो हाथ खड़ा करेगा।
बड़े बेदार हैं। कभी कभी ऐसा अनजाने में हाथ खड़ा कर ही लेते, लेकिन यहाँ किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, तो इसका मतलब आप चंद मिनट और सुनना चाहेंगे या बंद करेंगे? जो अब सुनना चाहता वो ही हाथ खड़ा करेगा। ए अल्लाह कबूल फरमा, ए अल्लाह कबूल फरमा, ये जज्बा बरकरार रख। तो जरा प्यार से सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है लोगों। मैं अर्ज कर रहा था, रब कहता है तकवा की कितनी सूरतें हैं, एक जाहिरी और एक दिल का तकवा है। लेकिन जिनके पास दिल का तकवा, वही वली बनते हैं, वही खुदा के महबूब बन जाते हैं, उन्हीं को खुदा की कुर्बत नसीब हो जाती है, जिनके पास दिल का तकवा होता है। लेकिन अब एक सवाल बाकी रह गया, ए अल्लाह दिल का तकवा किन के पास है? अल्लाह फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, जो अल्लाह की निशानियों की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, यही दिलों का तकवा है। लेकिन अब सवाल पैदा ये हो गया, ए मौला सफा में ये जो शाइर अल्लाह है, जो इनका अदब करेगा, वही माशाअल्लाह फरमाते हैं। आप तकरीर के बाद अब इंशाल्लाह दुरूद सलाम भी होगी, दुआ भी यहीं पे होगी, तो इसलिए आप इंतजार करेंगे ना इंशाल्लाह रहमान। आज आपको फैजान लेना है, आज आखिरी दिन है, आपको बरकतें लेनी है, आज आपके लिए दुआएं होंगी इंशाल्लाह। आपकी मजलिस में आना अल्लाह कबूल फरमाए। ये दरबार है वली का, यहां दुआएं कबूल होती है। हाँ सुनो, बस इसी पर बात खत्म होगी। जरा प्यार से सुभान अल्लाह। मैं ऊंचा नहीं बोल रहे पीछे वाले, मैं देखता हूं ये नौजवान अभी भूख 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 अगर लगी तो खामोश रहिए, नहीं लगी तो सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लाह के जिक्र को अपना ग़िज़ा बना लीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से। अब सवाल पैदा हो गया, मौला ये निशानी है क्या? तो उसका जवाब भी कुरान ही देता है, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये खुदा की निशानियों में से निशानी है। अब निशानी क्यों बन गई? जब खलीलुल्लाह की बीवी मोहतरमा ज़ौजे मोहतरमा छाती में दूध खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया, इस्माइल छोटा बच्चा है, हजरत हाजरा ने उसको वहीं पे छोड़ दिया, खुद सफा पे गई, माँ की ममता तड़प गई। अब अपनी फिक्र नहीं, बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, तकलीफ हो जाएगी। अब इसी तड़प में सफा पे चढ़ी, अब सफा के पहाड़ी से नीचे आ गई। जब नीचे आ गई तो बच्चा नजर से ओझल हो गया, हट गया, नजर हट गई। अब उसी बेकरारी में इसने दौड़ लगाई ताकि उस पहाड़ी पर चढ़कर मुझे बच्चे पर जल्दी से नजर पड़ जाए। ये फलसफा समझना। अब उसी तड़प में फिर वापस कि कहीं पानी मिले। जहां तक बच्चे पर नजर थी तो आहिस्ता, जब बच्चा नजर से हट गया तो ये पहाड़ की बीच में आ गई, तो दौड़ लगाई। दौड़ इसलिए लगाई कि मुझे जल्दी से इस्माइल पर नजर पड़े। आप बेदार रहिए, बड़ा प्यारा नुक्ता है। फिर उधर चढ़ गई तो बच्चे पे नजर पड़ गई, फिर वापस आ गई। अब देखिए क्या निजाम है, उधर से इधर, इधर से उधर। ये जो बीच वाला गहराई का रास्ता है वहां आहिस्ता ये तेजी से दौड़ रही है, 7 मरतबा। अब मैंने सवाल किया, ओ लोगों, बार बार मैं कहता हूं, हज अकीदे अहले सुन्नत के लिए बेहतरीन जज है। हज अकीदे और मामूलाते अहले सुन्नत के लिए बेहतरीन जज है। आप कहोगे क्या जज है? मैं कहूंगा वहां किसी पहाड़ी पे दौड़ लगाई जाती है, किसी पत्थर को चूमा जाता है, किसी पत्थर के पास नमाज पढ़ा जा रहा, और किसी पत्थर को पत्थर मारा जा रहा, और किसी मैदान में वकूफ किया जा रहा है।
समझे? हमारे हाजी बेचारे सीधे साधे होते हैं, इनको पीछे दबकते, जी नहीं वहां वो भी नहीं, वहां ये भी नहीं, कहना वहां वही है जो अहले सुन्नत का तरीका है। आओ मैं दिखाऊंगा, एक पत्थर को चुमवाऊंगा, एक पत्थर के सामने नमाज पढ़वाऊंगा। नहीं समझते औलाद? मैंने कहा मौला ये पत्थर के पास क्यों नमाज पढ़ने को कह रहा है? यहां तो काबा है, काबा सबसे बड़ा आस्थान है, उसी के पास नमाज क्यों नहीं पढ़वाता? कहता नहीं, सब नमाजें वहीं पढ़ो, लेकिन ये 2 रकात इधर पढ़ना। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहिम के पत्थर को मुसल्ला बनाओ। जब 7 चक्कर लगाओ, एक तवा पूरा करो तो 2 रकात जो वाजिब है ये उधर इधर मत पढ़ना। मैंने कहा मौला काबा तो बहुत अजमत वाला, वहीं पे कह दे। कहते नहीं इधर पढ़ना। मैंने कहा मौला इधर क्या कहता इब्राहिम का? वो पत्थर, वो पत्थर। सुना बाबे की कहानियां से मरने वाले, कहते बाबों की कहानी मत बना। मैंने कहा बाबों की कहानी सुन, आजा। रब कहता बाबे के पत्थर के पास नमाज पढ़ना, आजा। क्यों डरते हो सुन्नियों? सुन्नियत ही असल इस्लाम है, और यह कुरान से साबित है। हर एक हमारा अकीदा, नजरिया, मामूला कुरान से साबित है। किसी को चूमा जा रहा, पत्थर को चूमना, कहते ये जन्नत का पत्थर है। मैंने कहा अच्छी बात है, जन्नत का पत्थर है तो चूमते हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा नबी तो जन्नत का मालिक है। क्या हुआ? कहते ये जन्नत का पत्थर है, नबी ने चूमा, हम भी चूमते। मैंने कहा जन्नत का पत्थर है, फिर भी पत्थर ही है, सिर्फ पत्थर नहीं, सारे जन्नत का मालिक मेरा मुस्तफा बना दिया गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कश्मीर का गाजी अल्लामा अब्दुल रशीद दाऊदी साहब, अहले सुन्नत का अलम बरदार दाऊदी साहब, फैजाने सरकार बाबा मीरा बख्श, अकीदा अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, आला हजरत अल अमन वल उला, बहुत मोतबर किताब है उनकी। हदीस पाक दर्ज फरमाते हैं, इश्तरा उस्मान इब्न अफ्फान अल जन्नत मर्रतैन मिन रसूलिल्लाह। फरमाते हैं हुजूर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रावी है, फरमाते उस्मान गनी ने 2 मरतबा जन्नत खरीदी, लेकिन मिर रसूलुल्लाह, नबी से खरीदी। बोलिए आप माल कहां से खरीदते हैं? दुकान से? दुकान के मालिक से ना? बोलिए अगर कुछ खरीदना है तो मालिक से लेना ना, तो जो दुकान का मालिक होगा उसी से खरीदे। उस्मान गनी जन्नत खरीद रहे हैं, कितनी मरतबा? ऊंचा, लेकिन किससे खरीद रहे हैं? मिर रसूलिल्लाह। तो पता चला सहाबी ने अकीदा बता दिया कि नबी जन्नत का मालिक, इसीलिए सहाबा उसी से जन्नत मांग रहे हैं। हजरत इब्ने रबी इब्ने कैब ने भी कहा, असलुका मरफ़क़तक फिल जन्नह, ए नबी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जन्नत में तेरी रफाकत चाहिए। अब सहाबा को भी कितना अकीदा था कि जन्नत हमारी है, उसने जन्नत नहीं मांगी। उसने ये नहीं मांगा मैं तुमसे जन्नत मांग रहा हूं, कहा मैं जन्नत में तेरे साथ रहना चाहता हूं। जन्नत नहीं मांगी, कहा जन्नत तो हमारी है, वो कहां जाएगी? वो तो आशिकाने रसूल, दीवानाने रसूल के कदमों में रहने वाली है, क्योंकि तुझसे और जन्नत से क्या। अरे जो पत्थर को चूमे जो जन्नत का है,
और नबी के नाम और मोहब्बत को चूमना बिदअत कहेगा? वो खुद फैसला करेगा वो कहां जाएगा। पत्थर को चूमने के लिए तैयार है, लेकिन जो पत्थर मेरे नबी के जन्नत का एक टुकड़ा है, उस नबी का नाम चूमना पसंद नहीं है, खुद फैसला करना कहां जाना है। इसीलिए मुहद्दिस बरेलवी ने फरमाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। जो उम्र भर कहता रहा नबी कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कयामत में पता चलेगा। बुखारी खोल, मुस्लिम खोल, सियाही सिद्दा के हदीस पढ़, पता चलेगा कुछ नहीं करेगा करेगा। जब मेरा नबी सजदा करेगा, रब नहीं कहेगा जा नबी यहां किसी की नहीं चलेगी, यहां जिसने जो किया होगा उसको वही मिलेगा, नहीं कहेगा रब, बल्कि कहेगा मेरे हबीब इरफा रासक, सर तो उठा, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, सुभान अल्लाह। ए हबीब सजदे बहुत हो गए, सजदे बहुत हो गए, अब आज सजदा नहीं, इरफा रासक, सर तो उठा। अब आरिफीन की बात आ गई, जरा प्यार से बोलेंगे मजा आएगा। अब ये तो हो गया उलमा की बात, सर तो उठा, इरफा रासक, सर तो सजदे से उठा, लेकिन अब गहराई में आरिफ जाते हैं, गहराई में। इसीलिए आलिम को खतरा होता है शैतान का, लेकिन आरिफ को खतरा नहीं होता है। इसीलिए उलमा को भी जिम्मेदारी है आरिफीन का दामन पकड़े, क्योंकि आरिफ पर शैतान की नहीं चलती है। ऊंचा सुभान अल्लाह बोलिए। शैतान पर, शैतान की आरिफीन पर नहीं चलती है। उलमा को भी वो बिगाड़ सकता है, उनके अकीदे को, उनके किरदार को, उनके उसको, लेकिन आरिफीन के लिए का मौला उन पर मेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उलमा ने बहुत अहम बात लिखी, कहते हैं शैतान अगर खुद आरिफ होता बिगड़ता नहीं। वो आलिम भी था, आबिद भी था, आकिल भी था, तीनों चीजें था। आलिम भी था, आलिम भी था, आबिद भी था, आकिल भी था। अक्ल की वजह से ही कहा ये मिट्टी है, ये नीचे है, मैं आग हूं, मैं ऊपर हूं, ये अक्ल की वजह से कहा। इसीलिए कहा गया आबिद भी था, आलिम भी था, आकिल भी था, लेकिन एक ऐन की कमी थी। तीन ऐन थे, एक की कमी थी, आरिफ नहीं था। आरिफ के माने पहचानने वाला। काश उसके पास ये आरिफ होता तो वो सजदे से इनकार न करता। कहते अगर वो आरिफ होता तो उसका फायदा क्या मिलता? कहते उसका फायदा ये मिलता, वो ये नहीं कहता खलकतहू मिन तीन व खलकतनी मिन नार, खुदाया तुमने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया। उसकी नजर आदम के जिस्म तक महदूद न रहती। अगर आरिफ होता पर्दा हट जाता, आदम के जिस्म के अंदर जो राज था नूरे मुस्तफा, उस पर नजर पड़ती, सजदे में गिर जाता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने सरकार साईं बाबा मीरा बख्श अल्लामा अब्दुल रशीद दाऊदी साहब। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हम सब के दिलों की धड़कन अल्लामा दाऊदी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुझसे और जन्नत। आरिफ की बात आ गई थी, भूल गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र याद आ गई। इरफा रासक, ये तो आलिमाना तर्जमा है, हदीस में यही है, इरफा रासक। हबीब सर तो उठा, सजदे में होंगे, हाय हाय हाय। कयामत, कयामत उसको इसलिए बोलते हैं, वहां कयाम होगा। कयाम, कयाम माने खड़ा। यौम यक़ूम रूह वल मलाइकतु सफ़ा, सब खड़े होंगे, लेकिन एक ही होगा जो सजदा करेगा। बाकी सब खड़े, अव्वलीन आखिरीन खड़े, लेकिन वाहिद हमारा नबी जो सजदा करेगा। लेकिन सजदे के बाद रब कहेगा इरफा रासक, हबीब सर तो उठा। अब अगर मजे की बात सुनना चाहेंगे जरा दिल से सुभान अल्लाह कह दीजिए। अब आरिफीन की बात आ गई। रब क्यों कहेगा सजदे से सर उठा? तो आरिफाना तर्जमा है, हबीब
सर तो उठा, चेहरा तो देखा। ए हबीब, आज ये अच्छा नहीं लग रहा कि आप सजदे में हैं। आज तो तेरी इज्जत का दिन है। फकत इतना गरज है इनेकादे बज़्म महशर से, फकत इतना गरज है इनेकादे बज़्म महशर से कि इनकी शान महबूबे दिखाई जाने वाली है। आय हाय, पढ़ेंगे। तेरी सूरत या रसूल अल्लाह, ऊंचा बोलिए या रसूल अल्लाह। तेरी सूरत, आका आका कह दो या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, अल्लाह मुझे वली बनाए। अब कह दिया, अब इनकी जुबान से निकल गया, हो सकता कभी अल्लाह का कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह मुझे अपना वली बनाए। ये अल्लाह कबूल फरमा। तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने से निराली है। तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने से निराली है। तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। ए नबी, सर तो उठा, चेहरा तो दिखा। आप सुनिए आगे, कहते नबी कुछ नहीं करेंगे? रब कहेगा सल तो उता। हबीब, तू मांग, देना मेरा काम है। तू मांग, तुझे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, फशफ़े तो शफ़ा। कर सिफारिश किसकी करनी है? जिधर तेरा इशारा होगा वो जन्नती हो जाएगा। इसीलिए मोदी से बरेलवी ने कह दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मुहद्दिस बरेलवी की बात के साथ साथ इकबाल की भी सुनिए। डॉक्टर इकबाल कहते, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब तो यह है कि फिरदौस आला सजाए खुदा और बसाए मोहम्मद। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे वाह, जवान बुजुर्गों में जवानी की ताकत आ गई वापस। इतनी देर बैठे रहना, फिर खड़े होकर के नारे लगाना, ये इस जलसे की कबूलियत है इंशाअल्लाह रहमान। ऊंचा जरा प्यार से बोलिए। दरअसल ये दिल के जिंदा है, अल्लाह आपके दिलों को भी जिंदा कर ले। बोलिए इंशाअल्लाह। तो अल्लाह कहता दिलों का तकवा। क्या? अगर थक गए तो मैं बंद करूंगा। बात कंप्लीट सुनना चाहते हैं? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस अब मैं क्लोज कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं। सुनेंगे 2 मिनट? अल्लाह कहता जिसने मेरी निशानियों का अदब किया, और ये अदब करना दिलों का तकवा है। निशानियों का अदब करना दिलों का। तो सफा मरवा
अल्लाह कहता ये भी मेरी निशानियों में से निशानी है। समझ में बात आ गई? अब लंबा करने के बजाय, बगैर ज्यादा इधर उधर जाने के बगैर इतनी बात समझ में आ गई, जिस जगह अल्लाह का महबूब, वली, बंदा, नबी कदम रखे वो खुदा की निशानी है। जिस चीज को वली के साथ निस्बत हो जाए वो निशानी है। रब ने यह भी नहीं कहा हाजिरा मेरी निशानी है, कहा हाजिरा का कदम जहां पड़ा ये जगह मेरी निशानी। किसकी वजह से निशानी बन गई? हजरत हाजिरा की वजह से, एक अल्लाह के महबूब बंदी की वजह से। यहां तक बात आ गई, समझ तो आगे बढ़िए। मैं अर्ज करना चाहता था, अल्लाह के बंदो जिनके पास दिलों का तकवा है उन्हीं को जाहिरी तकवा कबूल हो जाता, जिनके पास दिलो जाहिर का तकवा वही खुदा के महबूब वली बन जाते हैं। लेकिन सवाल है दिलों का तकवा किनके पास है? जो खुदा की निशानियों का अदब करते हैं। अब निशानियों की बात करेंगे, लंबा टाइम चला जाएगा, बात खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। आला हजरत की बात याद आ गई, कहते वो कुंवारी पाक मरियम, वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीका दम है अजब निशान आजम। मरियम को बेटा पैदा हुआ ये खामत के बगैर, शौहर के बगैर, ये खुदा की निशानी है कि नहीं? वो कुंवारी पाक मरियम, कुंवारी है लेकिन पाक भी है। आला हजरत पे कुर्बान जाओ। हम यूं ही जज्बात में आकर के आला हजरत को पेश नहीं करते हैं, ईमान के गैरत के साथ बयान करते हैं। टाइम नहीं बचा, मैं चाहता था आगे और बढ़ने के लिए, लेकिन ये बात रह जाएगी यहां, क्योंकि मरियम का जिक्र आ गया। मरियम ने जब तर्जमा किया, मरियम के बारे में सबने तर्जमा किया, वह हसनत फरजहा, सब ने आंखें बंद करके तर्जमा किया। लुगवी डिक्शनरी तर्जमा, मरियम ने अपने शर्मगाह की हिफाजत की। आला हजरत की गैरत जागी का बेअदबो, एक पैगंबर की मां मरियम और शर्मगाह का जिक्र, बेशर्मो शर्म भी नहीं आई? क्या तुम्हारे पास अल्फाज नहीं थे? यह कौन सा लफ्ज बोला मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में? सुनो, अगर अदब सीखना है तो अहमद रजा का दामन पकड़ो। ये जज्बात नहीं, ये ईमान की हिफाजत की बातें हो रही है। क्या कहा? साहब ने आंखें बंद करके तर्जमा किया और समझ गए। बस डिक्शनरी खोली, अरबी के 2-4 जुमले सीखे, नहव सरफ सीखा, तो बस मैं मुतरजम बन गया, ट्रांसलेटर बन गया। अरे भैया, ये कोई अरबी किताब नहीं कि अरबी से उर्दू करेगा, ये खुदा का कलाम है। इसका हक अदा करना सबके बस की बात नहीं है, और इसका हक वो अदा करेगा जो रूहे कुरान से जुड़ा होगा। ऊंचा जो मगज़े कुरान से जुड़ा होगा। मगज़े कुरान मुस्तफा है, रूहे कुरान मुस्तफा है। जो अदब मुस्तफा का करेगा उसको अदब वाला तर्जमा करना भी आता है। क्या कहा? मरियम ने शर्मगाह की हिफाजत की। क्या हुआ? ए आला हजरत तेरे अदब पर कुर्बान। जब उन्होंने कलम उठाया, कहा मुझे तर्जमा करने के लिए टाइम कम था, क्योंकि बड़े चैलेंजेस थे, खत्म नबुव्वत का, राफजियत का, दहरियत का, नेचरियत का, खत्म नबुव्वत का, बड़े बड़े फितने थे जिनका जवाब देना था। उसी में लगा रहता था। 4-4 लोग सामने रहते थे फतवा लिखने के लिए, इतने बार लगते थे फतवाओं के, इस्तिफ्ता के, तो जवाब देना पड़ता था। लेकिन जब कुरान के तर्जमों में गड़बड़ी हो गई तो मोदी से बरेलवी ने कलम उठाया। अब सारी जगहों की निशानदेही करने का मुमकिन टाइम नहीं है, ये यहां पे मरियम का याद आ गया तो लिहाजा मैं अर्ज करने लगा। तो कहा वह अहसनत फरजहा, क्या बात है। कहा मरियम ने अपनी असमत की हिफाजत की।
कहा मरियम ने अपनी इज्जत की हिफाजत की। क्या बात है। इसीलिए खुद ब खुद मुहक्किक मत बनो, उलमा से जुड़ा करो। ये जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में मुहक्किक बनते हैं ना, ये बिगड़ जाते हैं। ये है फैजान मदरसों का। मदरसे वाले नहीं बिगड़ते हैं, वो आजाद ख्याली का शिकार हो जाता है। 2-4 किताबें उर्दू की लाई, फेसबुक खोला, मुहक्किक बन गया। 8, 10, 12 साल जब मदरसे में उस्ताद के सामने बैठोगे तब पता चलेगा इल्म किस चीज का नाम होता है। फर्ज का माना जब डिक्शनरी खोलोगे वहां शर्मगाह है। फर्ज का माना शर्मगाह। अब डिक्शनरी तर्जमा करोगे तो यही मामला होगा, लेकिन मुस्तफा की गुलामी में बैठ के तर्जमा करोगे तो तर्जमा और ही दिमाग में आ जाएगा। समझ गए ना? तो सबने तर्जमा किया, मरियम ने शर्मगाह की हिफाजत की, लेकिन आला हज़रत ने कहा औरत, वो भी मरियम, फिर शर्मगाह का जिक्र, ये मुनासिब नहीं है। ए आला हज़रत फिर तेरा तर्जमा, कहा मरियम ने अपनी इज्जत इफ्फत इस्मत की हिफाजत फरमाई है। इसीलिए हम अहमद रजा से जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो उसे रजा से जुड़ गया वो अदब वाला बन गया है। ये जज्बाती बातें नहीं हैं, ये ईमान की बातें हैं। और उच्चा सुभान अल्लाह। बस उसके शेर के साथ में एक काम करना चाहता हूं। क्या फरमाते हैं वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फी का दम हुआ, मरियम से बेटा पैदा हो गया शौहर के बगैर। फरमाते ये भी निशानी है, लेकिन आओ लोगों, मैं दुनिया की बड़ी बड़ी सबसे बड़ी निशानी बता दूंगा। वहां क्या कहा? जो निशानियों का अदब करता है वही दिलों का तकवा वाला होता है। जिसके पास दिल का तकवा, जाहिरी तकवा कबूल हो जाएगा। जब जाहिरी तकवा कबूल, बातिनी तकवा कबूल, वही अल्लाह का महबूब वली बन जाता है। तो सुनो, अब दिलों का तकवा उनके पास है जो निशानियों का अदब करते हैं। और निशानियों में सफा मरवा है, निशानियों में मकामे इब्राहिम में बहुत सारी निशानियां हैं। मरियम से बगैर शौहर के बच्चा बनना भी। लेकिन अब आला हजरत अपने नबी की बात कर रहा है, कहता आओ, अब तुमने बहुत सारी निशानियां सुनी देखी, अब मैं वो निशानी बताऊं जो बड़ी नहीं, जो आजम है। जो बड़ी नहीं, सबसे बड़ी, जो अजीम नहीं, जो आजम है। क्या है अजब निशान आजम, मगर आमीना का जाया। हाय हाय हाय। फरमाते बड़ी निशानी है मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे बड़ी और आजम निशानी मोहम्मदुर। इसीलिए ये आयत रह जाएगी। सूरह हुजरात खोलेंगे, जब रब ने कहा मुस्तफा के सामने बुलंद आवाज मत करो, बुलंद आवाज से बातें मत करो, तो लोग डर गए, क्योंकि रब ने कह दिया अगर मेरे नबी की आवाज के ऊपर आवाज बढ़ाई, अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारे किए हुए अमाल बर्बाद हो जाएंगे। लोग डर गए। जब दोबारा मजलिस में आ गए, सहाबा ने मुंह बंद कर लिए, बात नहीं कर रहे हैं। जब अबू बकर सिद्दीक से बात हो रही है, अबू बकर तू बात क्यों नहीं कर रहा है? करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर जरा मुंह तो खोल। सिद्दीक अकबर ने मुंह खोला, अंदर पत्थर रखा है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर ये पत्थर तुमने क्यों रखा? कहा रब कहता आवाज नीचे रखो। ऐसे भी रख सकते थे? कहा हाँ हजरत रख सकता था, मैं डर गया कहीं अचानक भी आवाज जोर से न निकले, इसी एहतियात के लिए मैंने मुंह में पत्थर रख लिया है। हाय हाय वाह, जन्नती। बस 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 बेटा, एक और भी मिलाया करो क्योंकि हम सुन्नी हैं।
नगर नगर गली गली। ये नारा याद रखो ना, हम सुन्नी हैं, हम खाम खा फिर इन चीजों से बोलो कहते देखो ये करते हैं। नगर नगर गली गली, हाँ गली गली नगर नगर, ना अबू बकर गली गली नगर नगर। मुझे लग रहा है शायद नहीं। अब ये वाला नारा मैं लगाऊंगा ना, जरा प्यार से सुभान अल्लाह बोलिए ऊंचा। ये नारा यादगार रहना चाहिए आइंदा और उसके लिए ऊंचा बोलिए। सुन्नी है, औलिया ने यही हमें सिखाया है। गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। हाँ, उसी को उलट दो, मामला खत्म। लेकिन मैंने बार बार कहा ये सुन्नियों के किस्मत में है। हमारे मस्जिदों मदरसों का नाम अबू बकर भी है, हैदर भी है। हमारे घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं हम फख्र के साथ अबू बकर भी नाम रखते हैं, उमर भी रखते हैं, उस्मान भी रखते हैं, अली भी रखते हैं, गुलाम हैदर भी रखते हैं, हसन और हुसैन भी रखते हैं, और फख्र के साथ अपनी बेटियों का नाम फातिमा कनीज भी रखते हैं। आओ यहां आ जाओ, यहां सब कुछ मिलेगा। इधर उधर जाओगे खराब हो जाओगे। सुन्नियत के रिस्सी कभी मत छोड़ना, करो इंशाअल्लाह रहमान। तो है अजब निशान आजम। अब जब अबू बकर ने मुंह में पत्थर रखा, अब आयत नाजिल हो गई। पढ़ूं या बंद करूं? मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूं। पढ़ूं आयत या छोड़ दूं? सुनिए, क्योंकि निचोड़ इसी में है, सारा खुलासा इसी में है। जब सिद्दीक अकबर ने मुंह में क्या रखा, अब आवाज ऊंची नहीं, बस आवाज समझ भी नहीं आ रही क्या रहे हैं, अदब का मामला है। अब अल्लाह को यह बात नापसंद नहीं हुई कि मैंने तो सिर्फ कहा था आवाज नीचे रखो, ये पत्थर तुमने क्यों रखा, ऐसा नहीं, बल्कि रब ने कहा इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक जो लोग मेरे नबी के पास बैठकर आवाजें नीचे रखते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह क़ुलूबहुम लित्तक़वा, इन्हीं के दिलों को मैंने तकवा के लिए चुन लिया है। समझ गए ना? अब जो महबूब बनना चाहता है उसको पहले नबी से जुड़ना पड़ेगा। और कैसे जुड़ना, ये सारा खुलासा में जो ने अर्ज कर लिया, बस बात खत्म। अब जिसको जितना रसूल से कुर्बत होगी उतना खुदा की बारगाह में महबूबियत का दर्जा भी मिलेगा। इसीलिए अबू बकर सबसे अफजल है इस उम्मत में। समझ गए? जो जो जितना करीब मुस्तफा के जाएगा उतना वो रब के करीब जाएगा। जितना वो रसूल से मोहब्बत और अदब और इताअत का मुजाहरा करेगा उतना अल्लाह कहता युहबिबकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। तो महबूब बनने के लिए निस्बत रसूल अदब और एहतराम के साथ जरूरी है। अल्लाह फिर अपना महबूब बना के मक्का की सरजमीन से भी कहता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस मक्के के शहर की कसम। मैंने कहा मौला मक्का शहर की कसम क्यों फरमाता है? कहता ये मुझे पसंद है। मैंने कहा पसंद क्यों है? तो कहता व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, नबी इस शहर में तेरे कदम पड़ गए हैं। समझ गए ना? अब मोहब्बत करो, जितना नबी से जुड़ोगे उतना करीब होते जाओगे, उतना रब के करीब हो जाओगे। इसीलिए जितने औलिया है वो सब सुन्नियों में हैं, क्योंकि इनके अंदर मुस्तफा का अदब था, मुस्तफा की मोहब्बत थी, मुस्तफा से ताल्लुक था। दिल है वो दिल, दिल है वो दिल जो तेरी
याद से ममूर रहा। आका दिल है वो दिल जो तेरी याद से ममूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। वो दाना सुबुल खत्मी रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिए सीना। इसीलिए सहाबा इकराम इस उम्मत में ज्यादा आला है क्योंकि वो नबी के ज्यादा करीब है। इसीलिए अहले बैत सबसे आला है क्योंकि वो नबी के खून का हिस्सा है। ऊंचा ऊंचा ऊंचा। और सुन्नी दोनों से मोहब्बत करता है क्योंकि दोनों को नबी से निस्बत है। समझ गए ना? ये है सुन्नियत। दोनों से मोहब्बत, दोनों का अदब, सहाबा का भी अहले बैत का भी, क्योंकि दोनों की निस्बतें नबी की वजह से हैं। दोनों की अजमतें रसूल की वजह से हैं। तो जो रसूल से मोहब्बत करता है वह रसूल के सहाबा से भी मोहब्बत करता है। जो रसूल से मोहब्बत करता है वह रसूल के अहले बैत से भी मोहब्बत करता है। बस 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 हक चार यार या अली। तो जितने औलिया है उनको जो विलायत मिली वो मुस्तफा की मोहब्बत और इताअत में मिली है। समझ गए ना? चाहे कोई सहाबी बना नबी की वजह से बना, अहले बैत बना नबी की वजह से बना, ताबई बना नबी की वजह से बना, मुहद्दिस बना नबी की वजह से बना, कोई फकीह बना नबी की वजह से बना। और मुझे आखिरी जुमला कहने दो, हम मोमिन बने तो नबी का कलमा पढ़ने की वजह से मोमिन। ईमान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, कुरान उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, बिन देखे बिन मांगे दिया और इतना दिया। अल्लाह ताला हम सबको रसूल की सच्ची गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए और इन औलिया की जो तालीमात है, जो मोहब्बतें हैं, हमें उनको दिल में बसाने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह आज का उर्स अपनी बारगाह में कबूल फरमा और ये उर्स उनकी तालीमात को, उनके दर्स व तदरीस को, उनकी सीरत पाक को, उनके फयूजात को आप तक पहुंचाने के लिए आज के आरास का एहतमाम किया गया। या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इंशाअल्लाह यहाँ हमारे दावत इस्लामी के भाई है जो दीनी तालीम और तरबियत के लिए नौजवानों को सफर में ले जाते अपने साथ 2-2, 4-4 दिन, 10 दिन, तो वहाँ जाना चाहिए।